भाजपा के सामाजिक समरसता सम्मेलन में प्रदेश के मंत्री बोले, हम जल्द विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन में आज सभी से सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए अपने अपने स्तर पर योगदान देने की अपील की गई। स्थानीय दीनदयाल सभागार में आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। आज हम विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। कुछ सालों के अंतराल में हम जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने होंगे। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने अनुसूचित समाज से शिक्षित होने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही हम समान स्थान हासिल कर सकते हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन ने कहा कि आज सर्व समाज तेजी के साथ विकास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी समाजों के लिए समान रूप से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अनुसूचित समाज की महिलाओं से आह्वान किया कि भले ही वह एक समय की रोटी ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमारे पिछड़ेपन को दूर कर सकता है। विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंगल ने सामाजिक समरसता के लिए भगवान राम और माता शबरी का उदाहरण दिया। सम्मेलन में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, राज्य मंत्री जमुना कुशवाहा, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, महानगर जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि आरपी निरंजन, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा कपिल और मनीष, पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास कुशवाहा, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय लॉन्गसन, राजेंद्र राहुल, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा जालौन सत्यनारायण वर्मा, संतराम पेंटर, राजू राजगढ़ आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत लाभान्वित होने के बाद उच्च पद हासिल करने वाले 4 अभ्यर्थियों को भी प्रदेश सरकार के मंत्री ने सम्मानित किया। सम्मेलन का संचालन डॉक्टर नीति शास्त्री ने किया। मैं अपनी मातृशक्ति से कहूंगी कि सबसे पहले है शिक्षा। अगर हम शिक्षित होंगे तो हर भेदभाव जाति को सब चीज को भूल जाएंगे और हम अपने बच्चों को विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जरूर उन्हें आगे बढ़ाएं। हम चाहे अपना एक समय का भोजन कम करें, लेकिन हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना है। तो हमें सभी जानते हैं कि हमें सबको एक होकर के आगे बढ़ना है। हम जब एक होंगे, हम अपने भेदभाव जाति पात सब छोड़ करके सिर्फ एक भावना रखना है कि हम एक हैं। जैसे हमारे अभी सेंगर साहब ने कहा है कि हम सब ऊपर वाले के ही बने हुए एक हैं, तो हम फिर कहाँ से भेदभाव प्रकट कर लेते हैं। हमें एक होकर के ही आगे बढ़ना है, तभी हम अपने एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सबको एक दृष्टि से देख करके कोई भी सरकार की योजना हो, उन्होंने कभी नहीं भेदभाव के उदाहरण देखा कि और एक तुलना में लेकर के हमें सबको आगे बढ़ाया है। चाहे आप किसी भी मैं मातृशक्ति को भी नमन करती हूँ कि आज आपने भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है। हमें कोई भी कार्यक्रम हो, मातृशक्ति को वास्तव में आगे आना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम देखें कि जो 33% आरक्षण माननीय मोदी जी महिलाओं को देने जा रहे हैं, जब आप आगे नहीं आएंगे तो आपको कुछ जानकारियां भी नहीं होंगी। आप आकर के सुनिए कि क्या है, क्या बाहर की दुनिया है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं ऐसी मातृशक्ति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे महामंत्री नीलम सकरैया जी भी यहाँ नरेंद्र साहब, किस तरह का आयोजन है? ये आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऐसा है, समरसता विषय है और ये बीजेपी पार्टी समरसता सब समाज के ऊपर क्या काम कर रही है, उसके ऊपर समाज कल्याण मंत्री अब विस्तार से चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे कि बीजेपी सबको लेकर चलती है, कोई जातिवाद नहीं करती है। उस प्रकार की जानकारी देना है इनको और हमने 2-3 बार अनुरोध किया, तो आज हम लोगों के अनुरोध पर वो आए। मुझे इस बात की खुशी है। इसके बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम इससे एक 2 समुदाय केंद्र बरात घर का
शिलान्यास करेंगे। मऊरानीपुर क्षेत्र में धमना पायक है गांव, वहाँ की जनसभा है इनकी शाम को 5 बजे। और सौभाग्य है इन दोनों कार्यक्रम आयोजन करने का हमें मौका मिला और जितना होगा पूरे जिले का यहाँ लोग यहाँ बुलाए गए हैं। क्या लग रहा है, संगठन प्रॉपर संदेश पहुंचा नहीं पा रहा है समाज में जो इस तरह के आयोजन करने की जरूरत पड़ गई? नहीं, इसकी जरूरत नहीं कि लोगों को जिन्हें लगे कि भाई कुछ लोग सोच रहे हैं कि उस टाइम जब चुनाव हुए तो संविधान का बहाना लेके चल दिए, तो लोग भ्रमित ना हो, इसलिए आज हम लोग अपने वो कर रहे हैं कि भ्रम न फैले। समरसता है, पार्टी सबके लिए काम कर रही, कोई जात हो। आज आपका झांसी आगमन है सर, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, कैसी तैयारी? जी, आज झांसी में सामाजिक समरसता का सम्मेलन आयोजित हुआ। आज झांसी में सामाजिक समरसता के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारी बड़ी बहन MLC आदरणीय रमन निरंजन जी, अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कपिल जी और पूरी टीम द्वारा बड़े लगन के साथ सबको आमंत्रित किया गया, सबको जोड़ा गया। चर्चाएं हुई कि किस प्रकार एक और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे आगे बढ़ते हुए सबको जोड़ने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां इंडी गठबंधन सोच रहे हैं कि एक दो जातियों को बांट लो, तोड़ लो और काम बन जाएगा। जो बांटने वाले हैं, जो तोड़ने वाले हैं, उनका परिणाम हम जानते हैं क्या हुआ। पाकिस्तान बांटने की रणनीति पे बना और उसकी हालत क्या है, और भारत जोड़ने की रणनीति पे बना और आज हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीजें हमारे यहाँ अच्छी हो रही हैं, हम लोग सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो हम लोग को बांटने वाली राजनीति से बचना है, जोड़ने वाली राजनीति से, विकास की राजनीति से जुड़ना है। सर, एक तरफ कांग्रेस बिहार में राहुल गांधी गरीबों से हाथ मिला रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों से पसीना पोंछ रहे हैं, माथा चूम रहे हैं, वहीं कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनसे घृणा कर रहे हैं। ऐसी कह रहे हैं कि कोई और कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है। नहीं, राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो उनका माथा चूम रहा है। आप सवाल दूर से फिर से पूछिए, ठीक से पूछो, आप झांसी की बात करो, छोड़ो। जो अखिलेश जी ने बयान दिया है, कोई भी सरकारी कर्मचारी उसको इस प्रकार की धमकी देना कि सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, ये उनका चरित्र, उनका स्वभाव दर्शाता है। और उन्होंने एक और सरकारी सेवाओं में भारी रिश्वतखोरी की और एक ही जाति के लोगों को भरने का काम किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय योगी जी ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका है। और आज परीक्षा हो रही है, पेट की कल परीक्षा हो रही है, बच्चे हमारी परीक्षा दे रहे हैं मेहनत से, लेकिन सरकार स्वयं, हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस, CID, STF सब लगी हुई है कि किसी भी प्रकार परीक्षा की शुचिता बिगड़नी नहीं चाहिए। ये अंतर है। दूसरी ओर अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी चलने नहीं वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को सुनती है। उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि जब एक भ्रष्ट सरकार आती है, अपराधियों से भरी हुई सरकार आती है, तो क्या हालत होती है, हम देख चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस अंतर को बखूबी समझती है। अखिलेश जी जब भी ऐसा कुछ कहते हैं तो जनता को एक बूस्टर डोज मिल जाती है कि ऐसे लोगों से हमको बच के रहना है।